Yeah. So a very good morning to all my dear students once again. Now see, as you all know, officially हमारा जो third unit था HRM का, we are done with that. Now what I'm doing is one or two lectures. हमारा जो रह गया था, what we are left out with from unit 3 and unit 1. Okay? तो पहले since unit 3 HR का है, तो हम लोग वो finish कर देंगे. जो भी एक आध दो answers रह गए थे, उसके बाद unit वन जो what we had done marketing, उसमें भी there were one or two answers left out. Fine, so we will do that first. उसके बाद I want to start with the new unit because you know there should be nothing that is left out. Okay, see, so if you people remember जॉब एनालिसिस ये कंसेप्ट था. आई डोंट नो मैंने आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि नहीं, बट किसी को याद है उसका एक फॉर्मूला था. सो फॉर एग्जांपल द फॉर्मूला इज जॉब एनालिसिस इक्वल टू job description plus job specification. Okay, now see students, for those of you who make a career in HR आगे जाके and जो भी है, it becomes very important for you to understand कि दोनों में difference क्या है. ठीक है, ये हमें मोस्टली एमबीए में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है बेसिकली, राइट, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. ओके, हाँ, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली. जस्ट समवन कंफर्म इट टू मी, क्या हम लोग ने ये पहले कर चुके हैं? ये हैव वी डन दिस बिफोर, डिफरेंस बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन? एंड चलो अगर किया है तो जस्ट टेल मी, यू रिमेम्बर, याद है किसी को? ये you know this answer is asked a lot of times in your short notes. Okay, see, anyway it's fine if you don't remember, नहीं किया होगा हमने. Fine, so that is why हम लोग आज कर रहे हैं. See, पहले job analysis क्या है students? A process of obtaining all persistent job facts. इसका meaning क्या है? All the information related to the job. ओके, जॉब एनालिसिस हेल्प्स अस फाइंड दैट. आपको यही याद रखना है, जॉब एनालिसिस इक्वल टू जॉब डिस्क्रिप्शन प्लस जॉब स्पेसिफिकेशन. ओके, अब ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम समझने की ट्राई कर रहे हैं. जॉब डिस्क्रिप्शन, ओके, देखो क्या लिखा है. अ स्टेटमेंट कंटेनिंग आइटम्स सच एज job title, job location, summary, duties, machines, tools, equipment. See students, job description. Describe का meaning you all know, कोई भी चीज का explanation, right? So for example, job title, मैं आपको एक example दे रही हूँ मेरा, assistant manager HR. ठीक है, तो ये हो गया job title. Location means for example Godrej plant Vikhroli. स्पेसिफाई कर रही हूँ मैं, राइट, बिकॉज गोदरेज हैज आउटलेट्स ऑल ओवर इंडिया. अंबरनाथ में भी उसका प्लांट है, राइट. सो वी हैव टू स्पेसिफाई हम किसकी बात कर रहे हैं. ओके, ग्रेट. द नेक्स्ट वन इज जॉब समरी. जॉब समरी मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल अगर HR मैनेजर है, what is expected from him, कि उसकी ड्यूटीज क्या होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यू नो, एज आई वॉज हैंडलिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हैंडल करना, या तो फिर यू नो फॉर एग्जाम्पल हैंडलिंग रिक्रूटमेंट, हैंडलिंग यू नो फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस अप्रेजल. ठीक है, तो वही चीज की बात हो रही है बेसिकली कि क्या हमारी ड्यूटीज होनी चाहिए. ओके, जॉब समरी. ड्यूटीज मतलब वही कि यू नो जॉब समरी जो हमारी है, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब, व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमारी ड्यूटीज क्या हो जाती है. ठीक है, हाँ. मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. सी, कई बार क्या होता है, कोई जॉब्स ऐसी होती है, फॉर एग्जाम्पल यू नो जो लोग लैब में काम करते हैं, या तो फिर यू नो जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उन्हें फॉर एग्जाम्पल मैं लैब की बात कर रही थी, तो दे आर रिक्वायर्ड टू यूज सम माइक्रोस्कोप, समथिंग लाइक दैट. जो मशीन में फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं वो लोग को कुछ मशीन्स होते हैं, वो कैसे चलाना है वो आना चाहिए, राइट. तो इसमें उसी की बात हो रही है बेसिकली, मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. ओके, कि वो चलाने को आना चाहिए कि नहीं. so sometimes they write will be required to work on this, will be required to work on that. ठीक है, materials and forms used is the same thing. okay,
सुपरविजन गिवन और रिसीव्ड, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, सुपरविजन गिवन और रिसीव्ड मीन्स व्हाट, आपको अगर आप खुद सुपरवाइजर हो तो किसको आपको सुपरवाइज करना है, ठीक है, या तो रिसीव्ड मतलब आप किसके अंडर काम करोगे, किसको आप रिपोर्ट करोगे, राइट। वर्किंग कंडीशंस वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, सी कई बार फैक्ट्रीज में क्या होता है यू नो, काफी गर्मी होती है, ओके, लाइक एसीज नहीं होते वहां पे, आई मीन दैट इज क्लियरली स्पेसिफाइड, क्यों ना आप कौन से लोकेशन पे काम करोगे, क्या काम करना है, ठीक है। एंड हैजार्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, सी स्टूडेंट्स, मोस्टली ये हम लोग जैसे ब्लू कॉलर्ड, हम लोग जैसे वाइट कॉलर्ड वर्कर्स को ये अप्लाई नहीं होता है। वाइट कॉलर्स मीन्स जो लोग की अच्छी प्रोफेशनल जॉब होती है, लाइक मोस्टली कंप्यूटर जॉब जो हम लोग करते हैं, राइट, इसमें बेसिकली वही का है यू नो, this applies to blue collared worker, blue collared worker means what, जो factory level पे, see students कई बार you know there are many accidents that happen at the workplace, okay, like machine सिर पे गिर सकता है, आग लग सकती है, you all know, आपने सुना होगा कई बार you know ये प्लांट में आग लग गई, वो प्लांट में आग लग गई, राइट। तो वही मैं बेसिकली आप लोग को बताना चाह रही थी, हैजार्ड्स मतलब क्या रिस्क है बेसिकली उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए, दैट इज बेसिकली व्हाट इज टोल्ड, ओके। नाउ जस्ट टेल मी, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स इन अंडरस्टैंडिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, बिकॉज यू नो स्टूडेंट्स कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स यूज दीज टर्म्स इंटरचेंजेबली, लाइक जॉब डिस्क्रिप्शन का जॉब स्पेसिफिकेशन में लिख लेते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन का, सी आई विल टेल यू, आप इसे ऐसे ही याद रखो, जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब व्हाट डिस्क्राइब्स द जॉब, राइट, कि क्या उसमें सब आता है। नाउ लेट्स मूव टू जॉब स्पेसिफिकेशन, ओके। See students, job specification मतलब you know we are being more specific now. तो आपको ये ऐसे याद रखना है, specification is everything you know related to qualifications. Okay? So देखो उसमें क्या आ रहा है. For example, I have told you कि you know अगर MBA है, it's in the field of let's take assistant manager की post है, right? तो उसमें लिए definitely हमें जो MBA है कौन सी फील्ड से लगेगा, HR, राइट। तो एजुकेशन मतलब उसी चीज की बात हो रही कि व्हाट इज सी स्टूडेंट्स, कंपनीज में आई हैव टोल्ड यू कई बार मेनी एम्प्लॉयज आर इन द होप, आई मीन यू नो वो लोग अगर MBA HR नहीं है, जॉब अच्छी है, तो आई मीन यू नो MBA फिनेंस वाले भी अप्लाई कर देते हैं, राइट। तो वही मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी। तो स्पेसिफाई मतलब यू नो दिस इज रादर वन स्टेप अहेड, ओके, इसमें हम लोग ये सब देख रहे हैं। एजुकेशन, यस, तुम्हारी डिग्रीज एंड ऑल क्या है। द नेक्स्ट वन इज एक्सपीरियंस, ओके। सी स्टूडेंट्स, एक्सपीरियंस मीन्स वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है आप लोगों को, ओके, उस चीज की बात की गई है। लाइक अगर कुछ स्पेशलाइज्ड यू नो, कई बार आप लोग भी न्यूज एंड ऑल पढ़ते होगे, व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज यू नो, या मोस्टली क्या होता है इज एक्सपीरियंस मतलब हाउ एक्सपीरियंस्ड यू आर एट हैंडलिंग थिंग्स। कई बार कोई मशीन्स होते हैं, ओके, उसमें बेसिकली वही लिखा जाता है कि यू नो यू शुड नो हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन, वो मशीन ऑपरेट करने को आना चाहिए, फाइन, दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड अबाउट, ओके। ट्रेनिंग, सी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग का मीनिंग क्या हो जाता है, व्हाट लेवल ऑफ ट्रेनिंग। सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। इवन बिफोर आई जॉइन गोदरेज, ओके, आई मीन व्हेन आई जॉइन गोदरेज एक्चुअली इवन बिफोर, मुझे आई रिमेम्बर क्वेश्चन इंटरव्यू टाइम पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डू यू नो हाउ टू यूज MS Excel, ऑल ऑफ दैट, वर्ड, PPT एंड ऑल। तो व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज यू नो कि सेम वे अगर आप फैक्ट्री लेवल पे काम करते हो तो मशीन एंड आप ये सब जो यूज कर रहे हो, ठीक है, व्हाट बेसिकली दे टेल यू हियर इज यू नो कि कई बार सी इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी, राइट, कि एम्प्लॉयज को सब कुछ पता हो। वी नीड टू ट्रेन देम, यस और नो, ट्रेन करना मतलब उन्हें सिखाना कि चलो ये मशीन ऐसे यूज करना है, वैसे यूज करना है, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो वही मैं आप लोगों को बेसिकली समझाना चाहती थी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, टिल नाउ आई हैव डन टिल ट्रेनिंग। आपको यहाँ तक कुछ डाउट है?
Anyone has any doubt so far? Then please ask me. सी स्टूडेंट्स मैं वही आपको बोल रही हूँ, जॉब स्पेसिफिकेशन इज वन स्टेप अहेड। पहले मैंने सिर्फ जॉब को डिस्क्राइब किया था कि ये जॉब है वो जॉब है। ओके, सी स्टूडेंट्स आप कई बार इफ यू सी naukri.com, monster.com जो भी है उस पे जॉब डिस्क्रिप्शन वो लोग डालेंगे हमेशा, ठीक है। बट इफ यू सी नाउ एक्चुअल जब इंटरव्यू होता है, what they normally focuses on, इंटरव्यू टाइम पे दे फोकस ऑन जॉब स्पेसिफिकेशन। मतलब हमें कैसा स्पेसिफिक कैंडिडेट चाहिए। यू वोंट बिलीव स्टूडेंट्स, मैंने लाइक दिस थिंग आई केम टू नो लेटर कि मैंने जो जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई किया था, ओके, देर आर ऑलमोस्ट 200 पीपल दैट हु हैड अप्लाइड फॉर इट। ओके, आई मीन तभी मैं स्टूडेंट थी, आई मीन स्टूडेंट्स फ्रॉम 200 MBA कॉलेजेस, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली वही बताना चाहती थी over here is कि same thing, okay, I mean उसमें से फिर they selected the best 10 like all out of Mumbai, उन्होंने बेस्ट 10 सिलेक्ट किए थे, राइट। तो वही मैं आपको बता रही थी, आई होप यहाँ तक समझाए। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज जजमेंट, ठीक है। जजमेंट का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, मतलब कई बार अगर हमें एक्सपीरियंस होता है फॉर एग्जाम्पल, तो कुछ हम जज करना, मतलब हाउ गुड आवर डिसीजन मेकिंग इज, उसकी बात हो रही है, ठीक है। हाँ, तो अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें, मतलब सी कई बार इवन फॉर एग्जाम्पल आई रिमेम्बर गोदरेज में व्हेन आई वाज वर्किंग, तो असिस्टेंट मैनेजर मतलब कई बार किसको क्या ट्रेनिंग देनी है, क्या हमें कंपनी का पैसा यूज करना चाहिए कि नहीं, वो सब चीजों की बातें हो रही है, राइट। तो आई मीन कई बार कुछ डिसीजन फॉर एग्जाम्पल अगर मशीन बिगड़ जाता है फॉर एग्जाम्पल तो ये मेथड हमें फॉलो करनी है, ऐसे अप्रोच करना है। सी स्टूडेंट्स, मैं इट्स एज सिंपल एज दैट फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का फॉर एग्जाम्पल पेन एंड ऑल काम करना बंद कर गया है एग्जाम में, तो आई मीन आप लोग ऑब्वियस डिसीजन क्या लोगे, विल यू से कि नहीं मैम अब मैं एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, नॉट लाइक दैट, व्हाट यू विल डू इज यू विल टेक अनदर पेन, राइट। तो ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस वर्क प्लेस पे भी, राइट, मतलब फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन अंडर एक्सट्रीम सिचुएशंस, अगर काम बहुत ज्यादा, व्हाट हैपेंड इज आई नो one of my even friends was sharing her experience कि ये लॉकडाउन आई मीन जब रादर स्टार्ट हुआ था, what had happened is उसका कंप्यूटर लैपटॉप जो भी था बिगड़ गया था, ठीक है। सो आई मीन देन शी समहाउ ट्राई टू मैनेज इट फ्रॉम हर फोन। मतलब मैं आपको वही बोल रही थी, तो इतने जजमेंट के स्किल्स की क्या सही है क्या गलत वो हमें पता होना चाहिए, राइट। इनिशिएटिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसका इम्पोर्टेंस मुझे गोदरेज में ही समझा था। इनिशिएटिव मीन्स व्हाट, हाउ हाउ मच रेडीनेस यू आर शोइंग, ओके, मतलब काम करने के लिए तुम कितना उत्साह दिखा रहे हो, रादर उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आई मीन सी स्टूडेंट्स, ये भी एक बार आप काम करते हो जब बॉस के साथ, मैंने आपको कहा था इंटरव्यू टाइम पे हमें ज्यादा पता नहीं चल सकता है, ओके, बट व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि ग्रेजुअली वंस यू स्टार्ट वर्किंग, व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज आपको पता चल जाएगा कि कौन एम्प्लॉय आलसी है, कौन काम कर रहा है, ठीक है। I hope you have understood till now. Okay. Abhi, the next point that I wanted to share with you is okay. ठीक है. फिजिकल एफर्ट्स, ये स्टूडेंट्स फिजिकल एफर्ट्स, सी स्टूडेंट्स, ये अभी के जो पॉइंट्स है फिजिकल एफर्ट्स एंड फिजिकल स्किल्स, ये मोस्टली ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स को अप्लाई होते हैं। लाइक सी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक छोटा सा क्रेन ऑपरेटर है। क्रेन आपको पता है, मतलब वो रास्ते पे जो बिल्डिंग एंड ऑल का काम चलता है, तब कुछ खड्डा खोदना हो या तो फिर समथिंग लाइक दैट, जो लोग ट्री कटिंग एंड ऑल करते हैं, राइट। तो मैं आपको बेसिकली वही बताना चाहती थी ओवर हियर इज, आप लोग मुझे बताओ, सी क्रेन ऑपरेटर आपको पता ही है बेसिकली वो जो गाड़ी होती है उसको ड्राइव करनी होती है। बट यू पीपल टेल मी, आइडियली अगर फॉर एग्जाम्पल
कई बार गाड़ी मेरी अटक गई खड्डे में या मिट्टी में, वॉट एवर इट इज, ओके। आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, देन इन सच अ सिचुएशन एकदम दुबला पतला आदमी जिसकी हाइट शॉर्ट हो, चलेगा वो? आई मीन जिसमें कोई फिजिकल स्ट्रेंथ है ही नहीं, इज सच अ पर्सन अ राइट फिट फॉर द जॉब? सी अगेन आई एम स्पेसिफाइंग, ये मैं ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स की बात कर रही हूँ। वाइट कॉलर्ड वर्कर्स लाइक एजुकेटेड पर्सन लाइक अस, वी मेक मोर यूज ऑफ अवर ब्रेन, राइट? हम लोग फिजिकल एफर्ट नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो फिजिकल एफर्ट एंड स्किल्स, यू नो, मतलब स्टूडेंट्स और एक भी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आई रिमेम्बर, यू नो, सम ऑफ माय फ्रेंड्स एयर होस्टेस है, तो एयर होस्टेस बनने के लिए भी, यू नो, आई हैव सीन मेनी टाइम्स वो लोग का हाइट का क्राइटेरिया होता है, लाइक 5'5" इज द मिनिमम हाइट, 5'6", ओके। इसके बिना ये लोग जो है दे डोंट अलाउ, आई मीन किसी को अलाउड नहीं है एयर होस्टेस बनना। हाँ, मतलब वही मैं आपको बोल रही थी, हर किसी के अपने यूनिक कंसिडरेशंस होते हैं, ओके, फॉर अ सर्टन जॉब। उन्हें कुछ ना कुछ फिजिकल स्किल्स, मतलब आप लोग में ऐसी स्किल्स होने चाहिए, यू नो। इसलिए कई बार स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू, इवन यू नो, आई रिमेम्बर एयर होस्टेसेस एंड ऑल, मोस्टली यू नो इट इज एक्सपेक्टेड कि उन्हें स्विमिंग भी आए, पायलट्स एंड ऑल है। क्यों मैं आपको ये स्पेसिफाई कर रही हूँ? वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। कल अगर प्लेन का एक्सीडेंट हुआ, आपने, आई डोंट नो, यूट्यूब वीडियोस कई बार ऐसा हुआ है, देखे है कि नहीं? मतलब मैं आपको वही बोल रही थी, अगर एयर होस्टेस खुद डर जाती है, उसे पानी का डर है, तो हाउ विल शी हेल्प अदर्स, राइट? तो वही मैं बोल रही हूँ, तो दीज ऑल आर अ मस्ट फिजिकल स्किल्स, मतलब आपको आना ही चाहिए स्विमिंग, ओके। सेम वे, अगर यू नो, फॉर एग्जाम्पल इवन वर्कर्स, आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, आपने वो टाइटैनिक मूवी अगर देखा है, कल मैं कॉम्पिटेंसी का एग्जाम्पल शेयर कर रही थी, राइट? आपने उसमें देखा होगा कि वर्कर्स कैसे, अगर इमरजेंसी के टाइम पे वो गेट बंद हो रहे थे, तो कैसे सब भाग भाग के गए थे, मतलब एज सिंपल एज दैट। अभी उसमें कोई बहुत मोटा आदमी होता, ही कुडंट हैव मेड इट, राइट? भाग भाग के वो कैसे भाग पाएगा बेचारा? तो वही मैं आपको बता रही थी कि हर जॉब के लिए फिजिकल स्किल्स, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ठीक है? या इवन यू नो स्टूडेंट्स, पायलट्स के लिए भी देर आर मेनी चेक पॉइंट्स, लाइक सी फॉर एग्जांपल, आप लोग फ्लाइट भी चला रहे हो, तो अगर आपको बीपी बहुत है, डायबिटीज बहुत है, आई मीन दे डोंट प्रिफर सच पर्सन, राइट? यू विल आस्क मी, मैम ऐसा क्यों? सिंपल रीजन है स्टूडेंट्स, उसे ऊपर हार्ट अटैक आ गया, बीपी, मतलब यू नो मोस्टली जो लोग बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली यू टेल मी, ऊपर हमें डॉक्टर मिलेगा इतने सारे फीट अबव द ग्राउंड, एंड डेफिनेटली तुम्हें कुछ अगर हो गया, even the persons who are traveling with you are affected, right? because तुम्हारे भरोसे सब लोग हैं। तो वही मैं समझा रही थी, इसलिए दे मेक श्योर, काफी उनका मॉनिटरिंग, इनफैक्ट आई नो एवरी 6 मंथ्स होता रहता है, ठीक है? हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब वही, तुम्हें जो काम दिया जाता है वो तुम कर रहे हो कि नहीं। पायलट्स का ही अगर मैं आपको एग्जांपल दूं स्टूडेंट्स, तो यू नो, यू माइट बी वंडरिंग कि यू वोंट बिलीव, वो महीने में ऑलमोस्ट 15 दिन ही काम करते हैं। यू विल आस्क मी, मैम ऐसा क्यों? बिकॉज यू नो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी हैवी है। वॉट हैपन्स नॉर्मली इज, यू नो, आप लोग ही बताओ, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं, टाइम का कुछ ठिकाना नहीं है, खाया पिया सोया, राइट? दैट्स वाई व्हेन दे ट्रैवल, उसके बाद 1 or 2 days दे आर गिवन अ रेस्ट टाइम, ओके। द नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन स्किल्स। ये अगेन, इसमें मैं आपको एक नया एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल, आई रिमेम्बर, अच्छी, जब आप 5 स्टार होटल्स में जाते हो, तो वहाँ के जो वेटर्स है, ठीक है, दे आर, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि आप एटलीस्ट यू नो, फॉर एग्जाम्पल जो खाना है उसके बारे में थोड़ा नॉलेज रखो। सी स्टूडेंट्स, व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज, यू नो, अच्छी 5 स्टार होटल्स में पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम, सो आई मीन यू नो, कई बार वो वेटर्स को पूछेंगे कि ये डिश व्हाट इज इट, क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, क्या आपकी होटल का बेस्ट डिश है, राइट? तो ऐसे टाइम पे आपका वेटर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए ना कि अरे सर मुझे नहीं पता है, मैंने कभी खाया नहीं है। Such answers shouldn't come. You know, one of my friends, she works in a 5 star hotel, hotel management का कोर्स किया है उसने। She had only told me, उनके होटल का जब रिनोवेशन हो रहा था,
मतलब फिर से बना रहे थे वो लोग, अपग्रेड कर रहे थे। तब शी हैड टोल्ड मी दिस, कि उन्हें काफी उन्हें खाना टेस्ट भी कराया जाता है, प्रॉपर 5-7 डेज की ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें, राइट। तो वही मैं बोल रही थी बेसिकली तो अगर ऐसे फॉर एग्जाम्पल कई बार स्टूडेंट्स, आई मीन वेटर हो, या तो फिर 5 स्टार होटल्स में तो और एक पर्सन होता है, इफ यू हैव सीन, जो गेस्ट को उनके टेबल तक लेके जाता है। तो आई मीन व्हाट आई मीन टू से इज एक्चुअली मेरी वो फ्रेंड है, शी स्टेज इन कनाडा। तो ठीक है, आई मीन तो दे हैड सीन हाउ गुड शी इज इन हर इंग्लिश, ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने में वो कितनी अच्छी है। तो मैं आपको वही बोल रही थी बेसिकली, सेम वे अगर टेली ऑपरेटर है, जो जिसका काम कॉलिंग का रहता है, अगर फॉर एग्जाम्पल वो खुद कुछ बोलने में डर जाता है, या उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट। तो आई मीन कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसे मार्केटिंग, सेल्स स्टूडेंट, तो फॉर एग्जाम्पल सेल्स के लिए मैं अगर मेरे एम्प्लॉय को साउथ इंडिया भेज रही हूँ, ठीक है, एंड उसे नहीं आती है बेसिकली साउथ की लैंग्वेजेस, सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो साउथ में, अगेन इधर दे यूज इंग्लिश, या तो फिर उनकी नेटिव, दे डोंट नो हिंदी, ओके। तो वही मैं बोल रही थी, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप लोगों के साथ कैसे बात कर रहे हो, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जॉब, स्टूडेंट्स। इसलिए व्हेन कई बार मैं भी जब जॉब के लिए सर्च कर रही थी, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, अगर लेबर रिलेशंस की जॉब थी, ओके, मतलब समथिंग दैट इन्वॉल्व्स वर्किंग विद द वर्कर, तो महाराष्ट्र में वो क्लियरली लिखा हुआ होता था कि the language which you are speaking, it should also be Marathi. Okay, see students, this is simple. यहाँ का local language है मराठी. In fact, our sir had told us this. Okay, कि आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, it is a must आपको मराठी आए. You cannot expect the workers कि वो आपके साथ इंग्लिश या हिंदी में बात करें. At least basic जो होता है वो आना ही चाहिए, right? That is the reason why हमें स्कूल में मराठी compulsory था. ओके, हाँ। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, नाउ सी स्टूडेंट्स, मैंने अगर आप लोगों को याद हो, न्यूरोक्रेटिक लीडर पढ़ाया था, वो दैट वाज ऑल अबाउट इमोशनल, लाइक वो इमोशंस में आके डिसीजन ले लेता है, ये वो। टेल मी स्टूडेंट्स, कल अगर असिस्टेंट मैनेजर या ऐसी कोई भी पोस्ट हो, टेल मी समवन विथ अ लॉट ऑफ इमोशंस, क्या ऐसा पर्सन चलेगा, या तो समवन विथ नो रिलेशंस, में दोनों के एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल समवन विथ, लेट्स टेक इट, टू मच इमोशंस, मतलब वो एम्प्लॉयज उसके सामने रो पड़ते हैं, तो भी वो मान जाता है कि हाँ चलो तुम छुट्टी ले लो, ठीक है, ऐसा। फिर एवरीवन विल स्टार्ट मिस यूजिंग हिज गुड नेचर, राइट। एंड एट द सेम टाइम अगर और एक बॉस है, what he is doing is constantly he is like a machine, एम्प्लॉय कुछ भी बोल रहे हैं, हम बोलते हैं ना पत्थर दिल होना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। व्हाट ही इज सेइंग इज, अगर तुम बीमार हो, जो करना है करो, वापिस मत आओ। सो ही गिव्स सम रिप्लाईज लाइक दैट। आई मीन तुम लोग मुझे बताओ, आर बोथ ऑफ दीज साइड्स करेक्ट फॉर अ पोजीशन ऑफ अ मैनेजर? Yes or no? Just answer me in the chat box. Now I will tell the names. Absolutely. Thank you so much, Sonam. This is what I was looking for. She has told very good. Medium emotion means what? A balanced emotions होने चाहिए, right? हमें machines भी नहीं बनना है, and at the same time, we don't have to be very emotional कि everyone will start misusing us. ठीक है, तो वही मैं आपको बता रही थी टिल नाउ। एनीवन सी इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में और भी आपको अगर एग्जांपल दूं स्टूडेंट, कई बार दिस आल्सो कम्स एज अ क्रिटिकल सिचुएशन ड्यूरिंग अ जॉब, वी हैव टू लेट एम्प्लॉयज गो, एम्प्लॉयज को हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। तो एट दैट टाइम आल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एज मैनेजर्स हाउ टू कंट्रोल आवर इमोशंस, राइट। कई बार आई मीन डिफिकल्ट सिचुएशंस ऐसी, बिकॉज आफ्टर ऑल वी वर्क फॉर द टॉप मैनेजमेंट, राइट, तो उनकी भी हमें सुननी होती है। यू विल आस्क मी व्हाई मैम, अदरवाइज हम जॉब से निकल जाएंगे, राइट। आई मीन ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, उसके बारे में यहाँ पे सबका है, ठीक है, हाँ। Unusual sensory demands like sight, smell, hearing. Important. See students, आप लोग आई होप CID एंड ऑल देखते ही होगे, राइट।
सो सीआईडी में देखो नॉर्मली जो पुलिस ऑफिसर, आपको अगर कोई पता होगा, उनकी जो एंट्रेंस एग्जाम होती है, इट्स नॉट जस्ट अ रिटन एग्जाम, चलो हमने दे दी, उनकी फिजिकल टेस्ट भी देखी जाती है, कितना भाग सकते हैं वो लोग, कितना स्टेमिना है। बिकॉज कल फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चोर का एनकाउंटर हो रहा है, तुम बहुत मोटे हो, तुम खुद भाग नहीं सकते हो, क्या मतलब हो गया पुलिस का, राइट? आप लोग देखो आर्मी मिलिट्री में भी स्टूडेंट्स काफी ट्रेनिंग्स लगती है, दे शुड नो, उन्हें गन्स यूज करने सिखाया जाता है। मतलब यही उसमें का है, सेंसरी डिमांड्स लाइक साइट। अगर ये फ्लाइट में भी जरूरी है स्टूडेंट्स, पायलट जो है उसका साइट अच्छा होना चाहिए, राइट? अदरवाइज कल कुछ क्लाउड आ रहा है, कुछ बिजली आ रही है, वो प्लेन को डाइवर्ट नहीं कर रहा है, सब लोग चले जाएंगे। स्मेल, स्मेल की अगर मैं बात करूं, मोस्टली पीपल इन सीआईडी एंड ऑल, दे शुड बी, आई मीन इतने अलर्ट एक्टिव होने चाहिए कि कोई स्मेल, जलने का स्मेल, इवन दोस फायर फाइटर्स जो होते हैं, राइट, फायर में काम करते, फायर ब्रिगेड एंड ऑल, इवन दे कई बार इनकी सेंसरी बहुत स्ट्रांग होती है, इन्हें पता चल जाता है आग कहाँ पे लगी हुई है। हियरिंग, हियरिंग में आप देखो स्टूडेंट्स, आई टेल यू, मोस्टली आपने देखा होगा लॉयर्स होते हैं ना, जजेस कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज, आप देखो उसके सामने देयर इज अ पर्सन नोन एज स्टेनोग्राफर, ओके? मतलब वो जो जज बोल रहा है, शी हैज टू जस्ट टाइप इट। मतलब मैं वही बोल रही हूँ, वो इन लोग का हियरिंग बहुत अच्छा होता है। नॉर्मली जज बहुत फास्ट बोलते हैं ना, तो आई मीन उन्हें उन्हें भी काफी ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि जज फास्ट बोल रहा है तो शी शुड से, अरे सर रुको, मुझे समझ में नहीं आया, पहले टाइप करने दो फिर आप बोलो। इट डजंट हैपन, आई मीन दे हैव टू बी, हियरिंग बहुत अच्छा होना चाहिए एंड उनकी टाइपिंग स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्लाइड जो हमने आज किया। मैं अभी लास्ट 5 मिनट से आई विल शो यू द वीडियो, ओके, डोंट वरी। तो यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है, देन प्लीज एक्सप्लेन मी, सो आस्क मी, जस्ट गो थ्रू दिस पीपीटी वंस। ओके, मैं आपका बाय दैट टाइम असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ। थैंक्स कोयल एंड सोनम। और एक पीपीटी है स्टूडेंट्स, मैं आपको फटाफट वो छोटा पीपीटी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है? उसके बाद आई विल शो यू अ यूट्यूब वीडियो। सी, this is your assignment question for today. Explain job analysis, job description and job specification in detail along with examples. ठीक है? सो अभी मैं दूसरा पीपीटी फटाफट एक बार दिखा देती हूँ, आपको 1 ही मिनट देखना है, देन वी विल move to the video, okay? See, same thing that is told here is, just मैंने आपके लिए पीपीटी बनाया था इसलिए दिखा रही हूँ, राइट? दिस इज इन अ वे आज हमने जो पढ़ा, समिंग अप, राइट? जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब आप क्या देखते हो naukri.com पे, राइट? कोई भी एड्स आती है तो जॉब स्पेसिफिकेशन में वी आर बीइंग मोर स्पेसिफिक कि हमें कैसा कैंडिडेट चाहिए, उसमें क्या खूबियां होनी चाहिए, राइट? जस्ट गो थ्रू इट वंस, आई विल एग्जैक्टली 9:35 होगा तब आई विल गो टू यूट्यूब, ठीक है? आई होप इट्स क्लियर आज का जो आंसर। ये स्टूडेंट्स कई बार आगे भी इफ यू गिव एनी एंट्रेंस टेस्ट एंड ऑल, तभी भी ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ओके? बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ एचआर यू शुड नो दिस। आगे भी अगर आप, इफ एनी ऑफ यू वांट्स टू परस्यू अ करियर इन एचआर, दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? So I'll do one thing now. I'll stop sharing. बहुत अभी बोलना हो गया. Let me quickly go to YouTube. Okay. ठीक है. मैं जॉब एनालिसिस ही टाइप कर रही हूँ बिकॉज उसमें आ जाएगा, ठीक है?
Let me take this video. Ads, let these go. Okay. मैं थोड़ा फॉरवर्ड भी करूंगी बिकॉज ये वीडियो 5-6 मिनट का एंड वी हैव लेस टाइम. ओके. सी, जॉब एनालिसिस लिखा है. ओके. आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए स्टूडेंट्स. जॉब एनालिसिस इक्वल टू जॉब डिस्क्रिप्शन प्लस जॉब स्पेसिफिकेशन. ठीक है. सी, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब. मैंने आपको कहा था एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द जॉब इज नोन एज जॉब एनालिसिस. ठीक है. ओके, ये आप मत याद रखो अभी. ठीक है, ये सब ऑलरेडी हम डिटेल में कर चुके हैं. राइट. हाँ. दिस इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग. ओके. लेट मी जस्ट फॉरवर्ड थोड़ा. ये भी स्टूडेंट्स आपके टेक्स्ट बुक में होगा. राइट. वी हैड डन दिस, आई रिमेम्बर. ओके. कि कैसे हमें ये प्रोसेस करना है उसकी बात की गई है. ओके, आई विल डू वन थिंग. मैं आपको और एक वीडियो दिखा रही हूँ. जॉब डिस्क्रिप्शन जेएस एंड जेडी पे ही वीडियो दिखा रही हूँ. राइट. लेट मी शो दिस वीडियो. फटाफट स्किप कर रही हूँ. सी स्टूडेंट्स, ये फोटो से ही आपको समझ में आ रहा होगा. देखो, जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब ऑल द इन्फो दैट वी पुट अप ऑन द वेबसाइट बेसिकली. राइट. कि ये जॉब की क्या लोकेशन है, क्या एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कौन सा जॉब टाइटल है. राइट. ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जॉब. And now if I talk about JS job specification. ओके. देखो उसमें एक्चुअल क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए. ठीक है. ये सब डेफिनेशंस भी आप लोग अगर देखो लिखा हुआ है इन योर टेक्स्ट बुक. ओके. वी आर बीइंग मोर स्पेसिफिक नाउ. इसमें स्टूडेंट्स हम ये सब देखते हैं कि एम्प्लॉय का हाइट है, वेट है. ओके. कितना मशीन उसे यूज करने को आता है, वो सब हम लोग JS में देखते हैं. ठीक है. देखो जेएस में वही लिखा है, फोकस इज मोर ऑन क्वालिटी पर्सनालिटी. जेडी इज फोकस मोर ऑन द जॉब्स की क्या वहाँ जॉब रिलेटेड ऑल इन्फो. ठीक है. सी, इसलिए जॉब देखो जेडी में जॉब्स पे फोकस किया है, जेएस में लोगों को दिखाया गया है. राइट. मतलब टाइप ऑफ पर्सनालिटी दैट इज रिक्वायर्ड. ओके. Right. We all have done this today. JD job title, location, environment, machines. JS में आप देखो emotional, mental, personality, qualifications, experience, ये सब चीजों पे ध्यान दिया जाता है. Right. Let me forward it now. See students, yeah. जेडी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें हमें बताया जाता है कि क्या टास्क हमें अकम्प्लिश करने. जेएस में रादर आई वुड से क्या हमारे पास वो टास्क अकम्प्लिश करने की कैपेसिटी है उसकी बात हो रही है. ठीक है. हाँ. फाइन. तो यूजफुलनेस एंड ऑल ये सब ठीक है. मतलब वही का है कि जेडी में अगर वी फोकस कि एम्प्लॉयज को ट्रेन करो, ये काम सिखाओ, वो आना चाहिए. जेएस में रादर हम लोग वही शॉर्टलिस्ट करते हैं कि क्या उसमें स्किल्स है कि नहीं काम करने की. ठीक है. सी, हु शुड डू व्हाट जेडी में हमें समझ में आता है. आप आगे अगर देखो बोनस देना, ट्रांसफरिंग एम्प्लॉयज, इट टोटली डिपेंड्स ऑन देयर क्वालिफिकेशन, देयर एक्सपीरियंस क्या है वो. राइट.
हाँ, तो आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर है। हमारा टाइम हो चुका है नाउ। लेट मी कम बैक टू योर मीटिंग। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, यू कैन आस्क मी। आई विल जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग।